हो चढ़िया लाल रंग हो चढ़िया लाल रंग हो चढ़िया लाल लाल मेरा चित गुरा दे लाल लाल मेरा चित गुरा दे लाल मैनू लाल रंग हो चढ़िया हो चढ़िया लाल रंग हो चढ़िया मन श्याम रंग हो चढ़िया रंग तन्ने नो चढ़िया रंग तन्ने नो चढ़िया ओ शाम नो पड़िया ओ शाम नो पड़िया अन्ना करे कलोल ओदा चित गुरा ने बोल ओ दो लाल रंग श्याम रंग हो चढ़िया संगत नो चढ़िया संगत नो चढ़िया रंग बहना नो चढ़िया रंग बहना नो चढ़िया रंग भाइया नो चढ़िया रंग भाइया नो चढ़िया रंग संगत नो चढ़िया रंग संगत नो चढ़िया संगत करे कलोल ओदा चित गुरा में बोल संगत करे कलोल ओदा चित गुरा में बोल बोलो लाल रंग कृपा रंग हो चढ़िया लाल रंग हो चढ़िया कृपा लाल 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 मेरा चित गुरा में नाल लाल 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 मेरा चित गुरा में नाल नो लाल रंग हो चढ़िया कृपा रंग हो चढ़िया लाल रंग हो चढ़िया कृपा रंग हो चढ़िया ध्यानु नो चढ़िया रंग ध्यानु नो चढ़िया रंग ध्यानु को चढ़ा रंग ध्यानु नो चढ़िया ध्यानु जाके माई नु चढ़िया ओ ध्यानु करे कलोल ओदा चित मैया दे बोल करे कलोल ओदा चित मैया दे बोल ओ नो लाल रंग जय हो प्रहलाद नु चढ़िया रंग प्रहलाद नु चढ़िया रंग प्रहलाद नु चढ़िया रंग प्रहलाद नु चढ़िया खंबे विच ओ शाम नु फड़िया खंबे विच ओ शाम नु फड़िया खंबे विच ओ शाम नु
फड़िया खंबे विचों शाम नू फड़िया प्रकाश करे कलोल ओदा चित शाम दे कोल प्रकाश करे कलोल ओदा चित शाम दे कोल ओनो लाल रंग ओनो लाल रंग हो चढ़िया तेरा रंग हो चढ़िया चढ़िया तेरा रंग हो चढ़िया लाल 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 मेरा चित शाम दे नाल मेरा चित गुरां दे नाल मैनू लाल रंग हो चढ़िया बरपा दा रंग हो चढ़िया लाल रंग हो चढ़िया बरपा दा रंग हो चढ़िया दोनों हाथों पर उठा करके भगवान श्री कृष्ण जी का ध्यान करते हुए सभी गाएंगे साथ में इस घड़ी का शुक्रिया अदा करेंगे सभी मिलकर के प्रभु का राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी चले आए हैं बिहारी चले आए हैं बिहारी वो आए हैं बिहारी चले आए हैं बिहारी चले आए हैं बिहारी राधे 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 जपो चले आएंगे बिहारी राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी राधा रानी चंदा चकोर है बिहारी राधा रानी चंदा चकोर है बिहारी राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी राधा रानी मिश्री तो स्वाद है बिहारी राधा रानी मिश्री तो स्वाद है बिहारी माँ राधा रानी मिश्री तो स्वाद है बिहारी माँ राधा रानी मिश्री तो स्वाद है बिहारी राधे राधे जय श्री राधे 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 जपो चले आएंगे बिहारी राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी राधा रानी गंगा तो धार है बिहारी माँ राधा रानी गंगा तो धार है बिहारी जय हो राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी बिहारी चले आएंगे बिहारी आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी माँ राधा रानी गोरी तो सांवरे बिहारी राधा रानी गोरी तो सांवरे बिहारी राधा रानी गोरी तो सांवरे बिहारी राधा रानी
बल्ले बल्ले जी लुट लो अज खुशियां ओ दोवे हत्था नाल दोवे हत्था नाल बल्ले बल्ले नी लुट लो जी अज खुशियां बल्ले बल्ले जी लुट लो नी अज खुशियां वाले कर देने दीदार गुरादा मुंबई वाले कर देने दीदार गुरादा मुंबई वाले कर देने दीदार गुरादा मुंबई विचों माड़ा में दाम गुरादा मुंबई विचों माड़ा विच दाम गुरादा पागा वाले पांदे ने दीदार गुरादा पागा वाले पांदे ने दीदार गुरादा पागा वाले पांदे ने दीदार गुरादा पागा वाले मेले का दीदार गुरादा अमेरिका की धरती पे रचा इतिहास रचा इतिहास रचा इतिहास अमेरिका की धरती पे रचा इतिहास रचा इतिहास भारत की साख बनी विश्व में है खास जी भारत की साख बनी विश्व में है खास जी अमेरिका की धरती पे रचा इतिहास जी अमेरिका की धरती पे रचा इतिहास है भारत की साख बनी विश्व में है खास जी भारत की साख बने विश्व हिंद भारती पाठ से है कर दे उद्धार साराना पाठ से है कर दे उद्धार साराना पागा वाले मेले का दीदार गुरादा पागा वाले मेले का दीदार गुरादा न्यूयॉर्क की सीनेट में कितना मान 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 गुरादा नसीबा वाले पाने ने दीदार गुरादा नसीबा वाले पाने ने दीदार गुरादा नसीबा वाले रेगुलेशन पास किया अमेरिका सरकार ने 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 ब्रह्म ऋषि कुमार स्वामी दे दिता सरकार ने ब्रह्म ऋषि कुमार स्वामी दे दिता सरकार ने रेगुलेशन पास किया अमेरिका सरकार ने रेगुलेशन पास किया अमेरिका सरकार ने ब्रह्म ऋषि कुमार स्वामी दे दिता सरकार ने ब्रह्म ऋषि कुमार स्वामी दे दिता सरकार ने अप्रैल घोषित किया गुरादा
29 अप्रैल घोषित किया गुरां दा 29 अप्रैल घोषित किया गुरां दा 29 अप्रैल घोषित किया गुरां दा ओ भागा वाले पांदे ने दीदार गुरां दा भागा वाले पांदे ने दीदार गुरां दा नसीबा वाले करदे ने दीदार गुरां दा नसीबा वाले करदे ने दीदार गुरां दा न्यूयॉर्क के सीनेट कितना मान 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 गुरां दा नसीबा वाले करदे ने दीदार गुरां दा नसीबा वाले करदे ने दीदार गुरां दा माडा विचों ओए मुंबई विचों माडा में धाम गुरां दा मुंबई विचों मांडा विच धाम गुरां दा ब्रह्मांड में है भारत विचों धाम गुरां दा ब्रह्मांड में है भारत विचों धाम गुरां दा नसीबा वाले करदे ने दीदार गुरां दा नसीबा वाले करदे ने दीदार गुरां दा नसीबा वाले करदे ने दीदार गुरां दा नमो नारायण 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 सतनाम श्री वाहिगुरु सतनाम श्री वाहिगुरु सतनाम श्री वाहिगुरु सतनाम श्री वाहिगुरु गुरु कहिए सदा सुखी रहिए वाहिगुरु कहिए सदा सुखी रहिए वाहिगुरु कहिए सदा सुखी रहिए वाहिगुरु कहिए सदा सुखी रहिए बुद्धं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि नमो नारायण 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 अल्लाहु 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 धन निरंकार धन निरंकार धन निरंकार धन निरंकार। आइए इस पवित्र पावन घड़ी के लिए परमपिता परमेश्वर को, सभी पीरों को, सभी पैगंबरों को, माँ जगत जननी को शुक्रिया अदा करें। एक बार दोनों हाथ ऊपर उठा करके गुरुदेव का शुक्रिया अदा करते हुए, गुरु माँ जी का शुक्रिया अदा करते हुए दोनों हाथ ऊपर उठा करके सभी के हाथ में गाएंगे नमो नारायण 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 नमो नारायण। सभी भाई बहन माता बंधु अपने स्थानों पर बैठ जाएंगे। अब हम महाकृपा के महालोक में हम जा रहे हैं। कृपया इसका विधान है कि बैठकर ही सबको कृपा लेनी है। सभी बैठ जाएंगे, सेवादार भी बैठ जाएंगे, कोई भी खड़े ना रहे, कोई भी। सभी प्रभु के चरणों में ध्यान लगाते हुए, प्रभु की कृपाओं को के प्रति आभार व्यक्त करते हुए हृदय से प्रभु को प्रणाम करेंगे, प्रभु को पुकारेंगे। बोलिए भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की जय। बोलिए परम पूज्य सद्गुरुदेव जी महाराज की जय। परम पूज्य सद्गुरुदेव जी महाराज
परम पूज्य गुरुमा जी के चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि वंदन। जो इतनी बड़ी संख्या में महाराष्ट्र की इस कृपा से भरी हुई भूमि, जहां कृपा के महारत्न जन्मते हैं, पनपते हैं, विकास के आयाम में प्रवेश करते हैं। कला के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, सामाजिक योगदान के क्षेत्र में, राजनीतिक आयाम में अनेक ऐसे महापुरुष हैं। किन किन के नाम लिए जाएं, और जिनमें से बहुत बड़ी संख्या में माता बंधु भाई बहन यहाँ पधारे हैं। आप सबके चरणों में कोटि कोटि वंदन। और आप जो इतनी बड़ी संख्या में भाई बहन, निश्चित रूप से मुंबई का आज का महासमागम आज तक के इतिहास में अनूठा है। मुंबई के इतिहास में अद्भुत है। जिस तरह का महाकृपा का ये आलोक देख रहे हैं, इस समय आसमान पे लग रहा है कि रात्रि है, लेकिन जो यहां प्रकाश है वो कहीं नहीं है। जो यहां भगवान सूर्य का महाप्रकाश यहां हो रहा है, दिव्य पाठ का महासूर्य यहां दीप्यमान है। ऐसी महाकृपा यहां बरस रही है, जो यहां कृपा वर्षा हो रही है। जैसे कल आपने देखा एक दो बूंद, जैसा कि परम पूज्य सदगुरुदेव जी ने कहा कि ये एक दो बूंद आपकी झोली में गिरेंगी, आपको आशीर्वाद देंगी, आपको कृपा देंगी और चली जाएंगी। ऐसा ही हुआ। आज भी बारिश हो रही है, जो दिखती नहीं है वो है कृपा की बारिश, वो है कृपा वर्षा। अद्भुत है। और अधिक कहा क्या कहा जाए, क्योंकि यहां वैधानिक समय की स्थिति भी है, और यहां जो परम पूज्य सदगुरुदेव जी को जो एक महाकृपा मिली, क्योंकि ऐसा आलोक परम पूज्य सदगुरुदेव जी ने कई वर्ष पहले बताया था कि ऐसा होगा। संभवतः 9 वर्ष पहले परम पूज्य सदगुरुदेव जी ने बता दिया था कि ऐसा होगा, जो आज हो रहा है। रात्रि 1 बजे यह आलोक परम पूज्य सदगुरुदेव जी ने प्रदान किया था। और अमेरिका में जिस तरह से भारत की सनातन मर्यादा को एक गरिमा मिली, एक सम्मान मिला, उसको हम अभी एक विशेष फिल्म के माध्यम से भी सब देखेंगे कि न्यूयॉर्क की स्टेट सीनेट में किस तरह से परम पूज्य सदगुरुदेव जी को आमंत्रित किया गया, किस तरह उनको सबसे ऊंचे स्थान, अध्यक्ष के स्थान पर आसीन किया गया। किस तरह से अद्भुत, कहां तक वर्णन करूं वहां क्या क्या हुआ। किस तरह से वहां लालायित थे, सब उत्सुक थे, सब किस तरह से परम पूज्य सदगुरुदेव जी के मिलने के लिए, उनसे कृपा प्राप्त करने के लिए जो अद्भुत आलोक था, उसका वर्णन पीछे अभी गाजियाबाद का जो महासमागम था उसमें भी उल्लेख किया था। यहां समय की सीमा है, अधिक विस्तार से मैं नहीं जा पाऊंगा, लेकिन अद्भुत आलोक था। यह जरूर मैं कह सकता हूं कि जो वहां सुप्रीम कोर्ट के 8 जस्टिस आए थे और सीनेटर थे, 60 सीनेटर, उनका स्वयं का यह कहना है, स्वयं का, कि ऐसा कार्यक्रम अमेरिका के इतिहास में नहीं हुआ जैसा वहां हुआ। और अभी तो पता नहीं क्या क्या होने वाला है। मैं अधिक कुछ नहीं कहूंगा क्योंकि समय की सीमा है। आपने समाचार पत्रों के माध्यम से भी सब पढ़ा ही है किस तरह से परम पूज्य सदगुरुदेव जी को वहां सम्मानित किया गया। तो आप जो अपने हाथों में, अपने हृदय में जो भावनाओं के पुष्प लाए हैं, तालियों के महास्वर में
परम पूज्य सद्गुरुदेव जी महाराज के श्री चरणों में अर्पित कीजिए। और अब मैं महापुरुषों को आमंत्रित करना चाहूंगा। सबको आमंत्रित नहीं करना पाऊंगा क्योंकि समय की अपनी सीमा है। सबको अगर आमंत्रित करने की स्थिति बन गई तो बहुत हम स्वागत में ही, क्योंकि मैं जानता हूं कि यहां इतनी बड़ी संख्या में कला जगत के, विज्ञान जगत के, चिकित्सा जगत के, सामाजिक क्षेत्रों के, राजनीतिक आयाम के इतनी बड़ी संख्या में महापुरुष हैं, तो कुछ के नाम बोलूंगा, कुछ को आमंत्रित करूंगा। सर्वप्रथम मेरी प्रार्थना है भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष परमादरणीय जयप्रकाश जाखड़ जी परम पूज्य सद्गुरुदेव जी को माल्यार्पण करेंगे। ठाकुर जी, जयप्रकाश ठाकुर। और नगर सेविका, संगीत थोड़ा कम करिए। नगर सेविका परमादरणीय श्रीमती विद्या ठाकुर जी भी आएंगे और परम पूज्य गुरुमा जी को माल्यार्पण करेंगे। एक्स डिप्टी मेयर हैं अभी भाई अरुण गोविल जी ने ये मुझे अपडेट किया है, गजेंद्र जी ने बताया। एक ही बात है, सभी मेरे भाई हैं। आज मैं प्रार्थना करूंगा कि परिवार के लोगों को आमंत्रित नहीं कर पाऊंगा, ये ध्यान रखिएगा। परिवार में जैसे हमारे गजेंद्र जी हैं, फिरोज खान साहब हैं, अरुण गोविल जी हैं, ये सब हमारे परिवार के अंग हैं। सुरेंद्र सिंह जी हैं, ये सब हमारे परिवार के अंग हैं। क्योंकि समय की सीमा है। शिवसेना उप विभाग प्रमुख परमादरणीय अजय नायक जी पधारेंगे। दीपक ठाकुर जी भी पधारेंगे। जो परमादरणीय जेपी ठाकुर जी के सुपुत्र हैं। डिप्टी कमिश्नर परमादरणीय श्री जीएस राणा जी पधारेंगे। असिस्टेंट कमिश्नर सिविल एविएशन परमादरणीय वीपी शर्मा जी पधारेंगे। राष्ट्रवादी कांग्रेस के उपाध्यक्ष परमादरणीय महादेव टेम्बे जी पधारेंगे। सुप्रसिद्ध फिल्म निर्माता, फिल्म प्रोड्यूसर सुनील सैनी जी पधारेंगे। ईएनटी के सुप्रसिद्ध सर्जन, वीनस कल्चरल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट परमादरणीय अशोक सिंह जी पधारेंगे। शिवसेना के परमादरणीय रोहित दास जी पधारेंगे। शिवसेना गोरेगांव के शाखा प्रमुख दिनेश राव जी पधारेंगे। लाभ जंजुआ जी पधारेंगे। बाकी समय की स्थिति को देखते हुए मैं हृदय से और तिरुपति के पावन स्थान से पधारे हुए पूज्य स्वामी जी पधारेंगे। परम पूज्य सद्गुरुदेव जी को माल्यार्पण करेंगे। और जो सूची है और जो हमारे परिवार के हमारे सदस्य हैं, भाई अरुण गोविल जी, भाई गजेंद्र चौहान जी, भाई फिरोज खान साहब, उनको मेरी ओर से कोटि कोटि प्रणाम। आप तालियों के महास्वर से इन महापुरुषों का अभिनंदन करेंगे। अब समय की स्थिति को देखते हुए, क्योंकि मुझे आज दौड़ना पड़ रहा है, भागना पड़ रहा है, समय मुझे बार बार संकेत कर रहा है। परम पूज्य सद्गुरुदेव जी, आप महाकृपा प्रदान करें। डिंग हंग शंगगन में स्वे गंग रंग 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 डिंग हंग शंगगन में स्वे
गंग रंग डिंग हंग शंग गगन में स्वे गंग रंग डिंग हंग शंग गगन में स्वे गंग रंग डिंग हंग शंग गगन में स्वे गंग रंग डिंग हंग शंग गगन में स्वे गंग रंग डिंग हंग शंग गगन में स्वे गंग रंग डिंग हंग शंग गगन में स्वे गंग रंग डिंग हंग शंग गगन में स्वे गंग रंग डिंग हंग शंग गगन में स्वे गंग रंग डिंग हंग शंग गगन में स्वे गंग रंग डिंग हंग शंग गगन में स्वे गंग रंग डिंग हंग शंग गगन में स्वे सतनाम श्री वाहिगुरु 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 तू ही निरंकार 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 बुद्धं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि नमो अरिहंतानम नमो अरिहंतानम नमो सिद्धानम नमो सिद्धानम अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। माँ सदा भवानी दाई ने सन्मुख रहे गणेश पांचों देव रक्षा करे भगवान श्री ब्रह्मा भगवान श्री विष्णु भगवान श्री महेश ये माँ महासरस्वती माँ सरस्वती माँ गायत्री भगवान गणपति देव। मुंबई की इस महानगरी की अनंत अनंत प्रतिभाओं से संपन्न राजनीतिक प्रारूप से कला के क्षेत्रों से पत्रकार जगत से विभिन्न टीवी चैनलों के प्रारूपों से वैज्ञानिक साइंटिस्ट डॉक्टर और बड़े बड़े धर्माचार्य अनंत अनंत धर्म स्थानों से जिनके नाम परम आदरणीय वर्मा जी ने लिए और कितनी भाव से भक्ति से समय के प्रारूप को भी देखते हुए एक एक का नाम लेना भी, क्योंकि सरकार के राष्ट्रपति के प्रावधान के अंदर प्रारूप के अंदर कि 10 बजे के बाद कोई भी सार्वजनिक प्रारूप है उसमें ये भारत में संवैधानिक प्रारूप है। उस प्रारूप को देखते हुए हम थोड़े पलों के अंदर ही ये जो प्रभु की कृपा का आलोक है जिसे जगत मानता भी नहीं था जानता भी नहीं था और मजाक की तरह लेता था कि क्या पाठ से पूजा से क्या कुरान पाक से क्या बाइबल से क्या श्री गुरु ग्रंथ साहब से धम्मपद से जिनवानी से क्या इस पाठ से हमारे कष्टों का दुखों का समाधान होता है। और इस पे कई बार केस चले, अनंत अनंत देशों के अंदर ये प्रारूप चला कि ये भारत की ये जो आध्यात्मिक परंपरा है ये पौराणिक कथाएं हैं ये तथ्य पे आधारित नहीं है, ये ऐसे अंधविश्वास पे आधारित है, इसका कोई औचित्य नहीं है, इसका किसी भी प्रकार का कोई वैज्ञानिक प्रावेश नहीं है, ये ऐसे ही साइकोलॉजिकल है और हिप्नोटिज्म पे आधारित है, अंधविश्वास पे आधारित है। नाना प्रकार के प्रारूपों से इसे विज्ञान के जगत ने आलोकित किया, अनंत अनंत प्रारूपों से उसे पुकारा। और आज जब विश्व के बड़े बड़े वैज्ञानिक साइंटिस्ट डॉक्टर और भारत के नहीं, इंग्लैंड के नहीं, कनाडा के नहीं, यूरोप के नहीं, अमेरिका जो इस विषय में सबसे बड़ी एक शक्ति माना जाता है, वहाँ के सीनेट ने, वहाँ के वैज्ञानिकों ने, वहाँ के न्यायाधीशों ने, वहाँ के जजों ने, वहाँ के डॉक्टरों ने, वहाँ के लाखों लाखों लोगों ने जब देखा कि ये प्रारूप क्या है, वो रोग वो समस्याएं जिसका कहीं समाधान नहीं है, मेडिकल जगत में नहीं है और जिस समस्या का समाधान कहीं भी जगत में नहीं मिलता, और वो लोग ये ठीक हो गए, ये कैसे ठीक हो गए। उन्होंने साल 2 साल इस पे अध्ययन किया कि कहीं ये आडंबर तो नहीं है, कहीं ये पखंड तो नहीं है, कहीं ये झूठ तो नहीं है, कहीं इसमें किसी भी प्रकार का कुछ ऐसा प्रारूप तो नहीं है। उन्होंने बार बार इसको देखा, लोगों को तथ्यों के आधार पे देखा, उनकी रिपोर्टों को देखा, उनके अनंत अनंत प्रकार के उनसे वार्तालाप किए गए, प्रश्न किए गए, बार बार उस चीज को देखा। जब उन्होंने देखा कि ये इस प्रकार का अनूठा लोक है और वो मानना भी नहीं चाहते थे, मानते हुए भी हृदय कांपता था, सोचते थे कि इसे क्या करें, ये सच है, हमारी आंखें देख रही हैं, पर ये सच को हम कैसे स्वीकार करें। हमारे मेडिकल साइंस में, हमारे ग्रंथों में, हमारे जो भी बायोलॉजी के विभाग हैं, हमारे फिजिक्स के, केमिस्ट्री के,
किसी भी प्रकार के अंदर इसका कहीं उल्लेख नहीं है, कहीं वर्णन नहीं है। और ये प्रारूप क्या है जिसे डॉक्टर फ्रायड, जुंग, नीत्शे, अनंत प्रकार के डॉक्टर जिसे नकारात्मक साइकोलॉजिकल प्रारूप के अंदर ले चुके थे, और वो अनायास उस पाठ से वो समस्या ठीक होगी जिसका कहीं समाधान नहीं था। वो पारिवारिक क्लेशों से मुक्ति मिल गई, वो दुखों से मुक्ति मिल गई, वो धर्म की, अर्थ की, काम की, मोक्ष की, जिसके नाम से लोग युद्ध कर रहे थे, लड़ रहे थे, कभी हिंदू के नाम से, कभी मुसलमान के नाम से, कभी ईसाई के नाम से, कभी सिख के नाम से, नाना प्रकार के धर्मों के नाम से ये प्रारूप बन रहा था। और कितने युद्ध फैल रहे हैं, कितने देश में उस प्रकार का प्रारूप फैला है जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती, और कितने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन बम फैले हैं। एक एक देश के पास इतने इतने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन बम हैं कि ये इस पृथ्वी को हजारों बार मिटाया जा सकता है। एक एक देश के पास इतने हैं। इतने होने के बाद भी और बढ़ते जा रहे हैं, और बढ़ते जा रहे हैं कि हमारे पास ये साधन ज़्यादा हो, हमारे पास विध्वंस की शक्ति ज़्यादा हो। और किस प्रकार विध्वंस का ये तांडव नृत्य है पूरे विश्व को अपनी लपेट में ले रहा है। कैसे ड्रग हैं, नशे हैं, उन्माद है, काम है, डिस्को है, ड्रग है, कैसे फिल्मों का प्रारूप है, कैसे देशों का प्रारूप है, कैसे इंटरनेट का प्रारूप है, और कितने रोग उसे HIV है, एड्स है, हर्पीज है, गेनोरिया है, नाना प्रकार के रोग, लीवर के कैंसर है, किडनी की प्रॉब्लम है, ऐसे ऐसे रोग हैं जिसका कहीं समाधान नहीं मिल रहा। और वो वैज्ञानिक जगत हैरान हो गया कि वो रोग जिसका कहीं समाधान नहीं, और वो केवल पाठ से ठीक हो गए, और वो भी 5-10 मिनट के पाठ से उन्हें दुखों से मुक्ति मिल गई। उन्हें मानते हुए उनका हृदय स्वीकारा नहीं, क्योंकि जगत में जहाँ देखो एक लालच है, एक लोभ है, कोई धन का है, कोई काम का है, कोई मोह का है, किसी ना किसी प्रकार का एक लोभ लेके हर व्यक्ति चलता है। लेकिन क्या ये सत्य है कि केवल पाठ से, अगर आप हिंदू हैं तो वेदों से, शास्त्रों से, गीता से, अगर आप मुसलमान हैं तो कुरान पाक से, अगर आप ईसाई हैं तो बाइबल से, अगर आप सिख हैं तो श्री गुरु ग्रंथ साहब से, बौद्ध हैं, जैन है, किसी भी परंपरा को मानने वाले हैं तो उस प्रारूपों से उनको दिया जाता है। और कोई नास्तिक है, नहीं मानता परमात्मा को, आत्मा को, वो कहते हैं कि यह अडंबर है, परमात्मा नाम की कोई वस्तु हमें नजर नहीं आई, कुछ भी नहीं है, उसे कुछ भी नहीं होता। वो लोग भी, नास्तिक लोग भी, जब उन्होंने देखा और मजाक में उन्होंने किया, छुपके से किया, चोरी से किया, कि देखते तो हैं इतने लोग अगर ठीक हो गए तो हम अनुभव करके देखेंगे क्या सच में इससे लोगों के समस्या का समाधान होता है। अगर हमारी समस्या का समाधान हुआ तो हम सोचेंगे, हम फिर विचारेंगे, फिर हम चिंतन करेंगे। वो लोग जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती, उन्हें ये स्वीकार करना पड़ा कि ये जो तथ्य है ये सत्य है, सच में इसमें लोगों का कल्याण होता है, लोगों की समस्या का समाधान हुआ। उनके पास रिपोर्टें हैं, और आप जानकर हैरान होंगे कि आज 50 करोड़ लोग इस रहस्यों का पाठ कर रहे हैं, जो शास्त्रों का, कुरान पाक का, बाइबल का, वेदों का, धम्मपद का, जिनवानी का, श्री गुरु ग्रंथ साहब का, उसकी महिमा। उन्होंने कभी जीवन में किसी को नतमस्तक और प्रणाम नहीं किया, उन्होंने भारत की धरती को प्रणाम किया, भारत के ऋषियों को प्रणाम किया, भारत की जय जयकार के वहाँ घोष के नारे लगे उस सीनट के अंदर। और तिरंगे की महिमा तो प्रभु की कृपा का ये जो आलोक में आपको देने जा रहा हूँ बड़ा सरल है, बड़ा सिंपल है, कोई किसी प्रकार का छद्म वेश नहीं है, कोई अडंबर नहीं है, और तथ्य पे आधारित है। ये लिखा है, किस किस ग्रंथ में लिखा, कहाँ का लिखा, मैं स्वयं नहीं मानता था, मैं स्वयं इस प्रारूप को नाम मानने वाला था। लेकिन जब प्रभु की कृपा से वर्षों इसकी साधना करने के बाद, इस पे बार बार प्रयोग करने के बाद देखा कि ये तथ्य है, वेद सत्य हैं, भगवान शिव, भगवान ब्रह्मा, भगवान नारायण, कुरान पाक, बाइबल, धम्मपद, जिनवानी, श्री गुरु ग्रंथ साहब, बाइबल, ये सत्य पे आधारित है, ये तथ्य पे आधारित है। तो प्रभु की कृपा का वो जो आलोक है, दो सहजता से केवल 5-10 मिनट आप इसका पाठ करेंगे, और मान लो अगर आप पाठ करते हैं आपको नहीं लाभ होता तो पाठ ही करते हैं, इसमें लगता क्या है, कोई इसका धन नहीं है, कोई इसकी कीमत नहीं है, कोई भी किसी प्रकार का प्रारूप नहीं है। फिर ये भगवान शिव क्यों झूठ बोलेंगे? भगवान शिव कह रहे हैं भुक्ति मुक्ति प्रदम चैव
पुत्र पुत्रादिकम तथा धन धनादिकम सर्व लब्धते ते निश्चितम। हे माँ पार्वती, जो इसका पाठ करेगा, इस ऋषियों का, वेदों में इसके बारे में लिखा है, उसके घर में धन आएगा, यश आएगा, कीर्ति आएगी, पुत्र होगा, पुत्र होगा, हर प्रकार की समस्याओं से मुक्ति मिलेगी। ये निश्चित फल लभेत, निश्चित गारंटी भगवान शिव कह रहे हैं, ये मेरा वादा है, ये निश्चित इससे लाभ होगा। तो भगवान शिव क्यों झूठ बोलेंगे? श्री गुरु ग्रंथ साहब क्यों कहेंगे सर्व रोग का औषध नाम, कि सारे रोग हैं, एक नहीं, सर्व रोग का औषध नाम, सारे रोगों की जो औषधि है, जो दवाई है, वो नाम है, वो परमात्मा का नाम है। और रोग क्यों होते हैं? रोगों का कारण भी लिख दिया कि परमेश्वर तो भुलिया व्यापन सभ्य रोग। जो तुम्हें सारे कष्ट आ रहे हैं, जो तुम्हें बाधा आ रही हैं, जो तुम्हारे घर में क्लेश आ रहे हैं, जो तुम्हारे घर में दुख आ रहे हैं, जो देश में ये तांडव नृत्य हो रहा है, ये खून खराबा हो रहा है, ये परमेश्वर तो भुलिया, आप परमात्मा को, खुदा को, गॉड को, ईश्वर को भूल गए हैं, उससे आपको रोग होते हैं, उससे आपको संकट आते हैं। तो प्रभु की कृपा का अनंत अनंत इसके रहस्यों के बारे में बताना था। आप जानकर हैरान होंगे कि ये रहस्य है, इस प्रकार का ये प्रारूप, बड़े बड़े वैज्ञानिक डॉक्टर बैठे हैं, उन्हें बताना था कि ये प्रारूप है जो अमेरिका ने स्वीकार किया, बड़े बड़े डॉक्टरों ने, वैज्ञानिकों ने स्वीकार किया, जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। लेकिन समय का प्रारूप है। हमने 10 बजे से विराम देना है और मैं वर्मा जी से प्रार्थना करूंगा कि जितने हमारे भाई बहन, जो महात्मा, जो मुख्य गण आए हैं, उन्हें 1-1, 2-2 मिनट का अवश्य समय दें। और जो भी आपने फिल्म का थोड़ा प्रारूप, अगर आपका भाव है, समय है, तो उस प्रकार से आप उसे निभाएं। और इसके बाद ये अलौकिक रहस्य मैं आपको देने जा रहा हूँ। अब हम न्यूयॉर्क स्टेट सीनेट की कार्रवाई के कुछ अंश देखेंगे। मैं एक प्रार्थना आपसे कर दूं, कुछ तथ्य आपको बताऊं, बहुत ही कम शब्दों में, अधिक विस्तार से नहीं बोल पाऊंगा। जो न्यूयॉर्क स्टेट सीनेट में परम पूज्य सद्गुरुदेव जी को आमंत्रित किया गया, ये भारत के इतिहास में पहली बार किसी भारतीय संत को आमंत्रित किया गया और वहां प्रस्ताव रखा गया, बकायदा रेजोल्यूशन रखा गया। और रेजोल्यूशन रखा, जो मेजोरिटी लीडर हैं मिस्टर स्कॉलस, उन्होंने रेजोल्यूशन रखा और अनअपोज्ड पास हुआ, पारित हुआ वो प्रस्ताव। इसके अतिरिक्त जो परम पूज्य सद्गुरुदेव जी का स्वागत हुआ 29 अप्रैल को, वहां जिस तरह से मैंने आपसे उल्लेख किया कि ऐसा कार्यक्रम स्वयं उन लोगों ने कहा जो अमेरिकी हमारे बुद्धिजीवी महापुरुष हैं, कि ऐसा कभी आज तक नहीं हुआ। जैसा आपने स्वयं भी सुना गाजियाबाद में परमादरणीय वरेंद्र भल्ला जी, जो कि